ये क्वेश्चन है क्लास 10 प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 और व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। तो सबसे पहले भाज्य संख्या वह होती है जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, वह संख्या भाज्य होती है। और अभाज्य संख्या वह होती है जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। तो एक तो भाज्य संख्या हो गई और एक अभाज्य हो गई। दोनों चीज क्लियर हो रहा है। भाज्य में आप किसको रखेंगे, जिसके 2 से अधिक वेक्टर गुणनखंड हो, वो भाज्य संख्या होगी। और अभाज्य में किसको रखेंगे, जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, वह क्या होगा, वह अभाज्य संख्या होगा। इन दोनों के अलावा हो सकता है कोई एक ऐसी संख्या हो सकती है जिसका न तो 2 से अधिक हो और न 2 हो, यानी केवल एक गुणनखंड हो, वह क्या होगा। 1 एक ऐसी संख्या है जिसका केवल एक ही गुणनखंड यानी कि 1 का फैक्टर एक के अलावा और नहीं है। तो इस 1 को आप कहां रखेंगे, भाज्य में रखेंगे कि अभाज्य में रखेंगे। नहीं, इसको न तो भाज्य में रख सकते हैं और न ही अभाज्य, क्योंकि भाज्य का नियम है कि उसमें कम से कम, अभाज्य में, भाज्य में 2 से अधिक गुणनखंड होने चाहिए और अभाज्य में केवल 2 गुणनखंड होने चाहिए। तो उसमें तो 2 से अधिक भी नहीं है और 2 भी नहीं है, उसको रखा जाता है रूढ़ि संख्या। उसको कहते हैं क्या, रूढ़ि। यह है रूढ़ि संख्या। क्या कहते हैं अब इसको, रूढ़ि संख्या। रूढ़ि संख्या में कौन आता है, एकमात्र एक ऐसा अंक है, न इसको भाज्य में आप रख सकते हैं न ही अभाज्य में, क्योंकि भाज्य के लिए 2 से अधिक गुणनखंड होने चाहिए और अभाज्य के लिए 2 गुणनखंड होने चाहिए। और यह क्या है, न तो 2 है और न 2 से अधिक है, इसलिए इसको आप कहां रखेंगे, ये रूढ़ि संख्या है। सवाल हम लोग का ये पूछ रहा है कि ये जो क्वेश्चन दिया है जिसमें 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 है, तो इसको आप चेक करें। 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, देखिए यहां इन तीनों के बीच में 7 इंटू 11 इंटू 13, यानी ये तीनों एक साथ है और यह 13 अलग है, प्लस का चिन्ह है ना बीच में, तो ये तीनों एक साथ है और वह अलग है। इन दोनों में क्या कॉमन करेंगे बाबू हम लोग, 13 को कॉमन करेंगे। 13 जब कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 7 इंटू 11 इंटू 13 तो बाहर चला गया है, अब प्लस यहाँ क्या बचा बाबू, यहाँ 1 बचा, क्योंकि अब 13 बाहर भी है ना कॉमन, तो यहाँ से भी 13 आ गया और यहाँ से भी आ गया। समझ में आ रहा है, यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको। जब 13 कॉमन करेंगे तो यह एक जोड़ा, मान लीजिए कि इन तीनों का एक जोड़ा है, ये तीनों एक साथ हैं, तो इसमें आप 13 ले लिए और 13 जब लेंगे तो इसमें से भी आएगा, तो उसके जगह पर आप 1 लिखेंगे और यहाँ 7 इंटू 11 हो जाएगा। इसको हल करेंगे जब, तो ये हो जाएगा 11 7 77 और 1 को जोड़ देंगे तो ये क्या होगा, 13 गुणे 78, यानी कि यह जो संख्या है यह 13 से भी कटेगा और 78 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा ना। इसका मतलब कि इसके क्या हो गए, 2 से अधिक गुणनखंड हो गए। तो जब 2 से अधिक गुणनखंड हो गए, अतः ये 7 गुणे 11 गुणे 13 और प्लस 13 क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगा। यहां लिखेंगे, चूंकि यह संख्या 13
पहले एक को ही लिख दें क्योंकि एक तो काटेगा ही काटेगा, इसको हम इसे लिख दें 1 13 तथा 78 से विभाजित होगी। अब देखिए ये जो संख्या है क्या होगा, ये 1 से भी कट जाएगा, 13 से भी कट जाएगा, 78 से भी कट जाएगा। अगर हम इसका और फैक्टर करें और भी आएगा तो उसकी जरूरत तो है नहीं, बस हम लोग को ये बता देना है कि यह 2 से अधिक हो गया। तो 1 3 और 78 2 से अधिक हो गया, जब इन सब से विभाजित होगी अतः यह संख्या ऐसी होगी, भाज्य होगी, भाज्य संख्या होगी। दूसरा सवाल है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। इसमें क्या कॉमन हो रहा है, देखिए 7 से लेके 1 तक ये सब संख्याएं एक साथ हैं और ये 5 अलग है, बीच में प्लस का चिन्ह है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कॉमन करेंगे, 5 को कॉमन कर दीजिए, यहाँ बचेगा 7 इंटू 6 इंटू 5 निकल चुका है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और इस 5 की जगह पर क्या 1 लिखेंगे। इन सबका गुणा करा लीजिए, 2 3 दूनी के 6, 6 चौको 24 और 6 सत्ते 42, 42 का गुणा कर लीजिए 24 में, 4 दूनी के 8, 4 चौको 16, दूनी के 4, 4 दूनी के 8, ये हो जाएगा 8, 6 4 10, 8 9 9 10, 1008। इसका मान होगा 1008, 1008। अब प्लस में यहाँ क्या है 1 है, उसको जब इसके साथ जोड़ेंगे, अब इसको आप लिखेंगे 5 गुणे 1009 लिखेंगे। अब यहाँ देखिए 1 के अतिरिक्त 5 और 1009 इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए, तो इसका मतलब ये संख्या कहाँ चला जाएगा, भाज्य संख्या। ये संख्या कैसी हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी। यहां लिख देंगे चूंकि यह संख्या, थोड़ा सा बदल के लिखते हैं, यह संख्या एक या इस संख्या का, यह चूंकि यह संख्या 1 5 तथा 1009 से विभाजित हो रही है, अतः यह संख्या क्या होगी बाबू, भाज्य होगी, भाज्य होगी। प्रश्न नंबर 7 है, कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं।
मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। एक वृत्ताकार पथ है जिस पर दो लड़कों की बात कर रहा है। एक है सोनिया जो यहां से चलना, ये मान लीजिए कोई पॉइंट है जहां से दोनों एक साथ एक ही समय पर चलते हैं। तो सोनिया को एक चक्कर लगाने में, यहां पर आने में 18 मिनट लगता है, जबकि एक ही साथ वहां से रवि भी चला तो उसको वो 12 मिनट में ही आ गया। तो इससे कितना 6 मिनट कम समय लिया ना। तो फिर अगले राउंड में सोनिया फिर 18 मिनट में आई तो अब 12 मिनट में फिर अगले 12 मिनट में आ गया। इस तरह से अब हर एक राउंड में रवि कितना समय कम ले रहा है, 6 मिनट कम ले रहा है समय। तो वह ये कह रहा है कि कितना राउंड लगाएंगे, राउंड की बात नहीं किया है पर ये कह रहा है, राउंड तो हम लोग अलग कर सकते हैं कि कितने राउंड पर वह दोनों एक साथ हो जाएंगे, लेकिन कितने समय के बाद, क्या कह रहा हूं इसमें कि कितने समय के बाद। जैसे अभी तो यहां से चलना शुरू किया, सोनिया चलना शुरू की तो 18 मिनट पर आ गई और अभी यहाँ 12 मिनट पर आ गया। तो कोई समय तो होगा जब चलते 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 दोनों एक साथ फिर यहाँ इकट्ठा हो जाएंगे। तो इस तरह का सवाल कहता है तो उसके लिए समझिए आपको क्या करना होता है, HCF करना होता है। दिए गए संख्याओं का HCF कर देते हैं। तो एक सोनिया जो है वो 18 मिनट ले रही है और अभी 12 मिनट, दोनों का अलग अलग फैक्टर कर दीजिए। ये 2 से कटेगा 9 बार में, 3 से और 3 से 1 बार में, इसको कर दीजिए। तो ये 2 से कटेगा 6 बार में, 2 से कटेगा 3 बार में और 3 से कटेगा 1 बार में। 18 में क्या मिला बाबू, यहाँ पे 2 गुणे 3 गुणे 3 मिला। 12 में क्या मिला, 2 गुणे 2 है, 2 गुणे 3, ये 2 है। अब यहां मिल क्या रहा है, ये वाला मिल गया। न्यूनतम समय पूछा है तो इसका HCF नहीं LCM आपको करना होगा। क्या करना होगा, LCM करना होगा। तो एक तो ये मिल गया और एक ये मिल गया, 2 मिल गए। तो इसका क्या होगा, जोड़ा का यह लिख लीजिए, इसमें एक एक्स्ट्रा है, इसको लिखिए, इसमें से एक लिखिए और इसका एक ये लिखिए। कम से कम कहता है कि कितने समय में दोनों एक ही पॉइंट पर फिर आएंगे। तो इस तरह तो बहुत देर अगर चलते रहेंगे तो एक बार मिलेंगे, फिर अगले बार मिलेंगे, फिर एक समय आएगा कि मिलेंगे, मिलते ही रहेंगे। लेकिन वो एक लंबा समय अंतराल होगा, लंबे कई राउंड लगाना पड़ेगा। तो पहला जो चक्कर होगा जब वो तीनों मिलेंगे, दोनों मिलेंगे, तो इसका अलग फैक्टर कर दीजिए, इसका अलग फैक्टर कर दीजिए और इसका हम लोग क्या लगा देना है, तो LCM लगा देना है। क्या लगाना है, इसका LCM लगा देना है। तो इसका आएगा 2 दूनी के 4, 4 के 12, 12 के 36। क्या होगा इसका 36 होगा, यानी कि 36 मिनट में 36 मिनट तक चलते रहेंगे। तो रवि और सोनिया जो 2 नाम दिया है वो दोनों इस, मान लीजिए कि पॉइंट A है, इस पॉइंट A पर आकर मिलेंगे। और कितना राउंड हो गया रहेगा, तो 36 मिनट में जो सोनिया होगी वो 2 राउंड लगाएगी, 18 दूनी 36, और जो रवि होगा वो 3 राउंड लगाएगा, यानी कि इसका 2 राउंड और उसका उतने ही देर में 3 राउंड। तो इस तरह से इस सवाल में जो ये कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है, इस मैदान के एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट,
जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो कितने समय के बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो 36 मिनट के बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे।